जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने एक्शन नहीं लिया, मोदी ने एक्शन नहीं लिया 10 दिन में। भाई देखो, एक होता है प्रोसीजर होता है उसका भी कि कौन सा कदम उठाना है। पानी से तो मार दिया है प्यासा, ठीक है। पहले आटा नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा है, तो पहले भूख प्यास से मारेंगे, फिर बम बारूद से मार देंगे, ठीक है। पहले भूख प्यास से मारेंगे, फिर बम बारूद से मारेंगे आराम से। अभी हमारी इंडियन नेवी की ड्रिल हो रही है गुजरात में, पाकिस्तान उसकी कॉपी राइट कर रहा है। वहाँ पर ही बारूद खत्म हो जाएगा तो यहाँ इंडिया में क्या छोड़ देंगे? अपना पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। 4 बार हार चुका है, 5वीं बार हारने के लिए अपना वजूद मिटाने के लिए तैयार है। अच्छा, वजूद मिटाने के लिए तैयार है। देखो, इंडियन आर्मी अब इतनी सशक्त है। मोदी ठीक कह रहे हैं। आसिम मुनीर जो हैं 1 हफ्ते के बाद तो सामने आए हैं। उनका परिवार जो है सबसे पहले जैसे ही पहलगाम घटना घटी, उनका परिवार लंदन पहुंच गया। उन्होंने अपने धर्म के शंकराचार्य वो तो कह रहे कि भाई मोदी जी पानी नहीं रोक सकते, 20 साल तो उन्हें डैम बनाने में। शंकराचार्य जो है वो सनातन के नहीं है, वो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, वो कांग्रेस के नहीं है। अभी उनकी वो जो पदवी है ना, उसके ऊपर भी अभी जांच चल रही है कि वो किस तरीके से बने और वो सही है या नहीं है। बाकी लोग नहीं मानते उसको। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है। अच्छा अभिषेक भाई, क्या कहेंगे अभी इस वक्त भारत के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर मोदी जी को जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? देखिए, सवाल आपका कुछ भी हो, जवाब सबसे पहला ये होगा कि भारत के जो 99% मुसलमान हैं वो गद्दार हैं, ये आप समझ लीजिए। जातीय जनगणना हो, धर्म का जनगणना हो, पहले धर्म का करो ना यार। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के जो इतने समर्थक हैं 99% मुस्लिम भारत में है। कोई भी मुस्लिम हो, किसी भी पार्टी में मुस्लिम हो, 99% पाकिस्तानी समर्थक। देशद्रोह का इनके ऊपर इल्जाम लगना चाहिए। भारत को जो अपनी माता नहीं मान सकता है, आप भारत का मुसलमान भारत माता की जय बोला है कभी? बोला है? वो तो कहते हैं कि फिर भाई हिंदू जो है वो अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो अरे यार, अल्लाह अकबर क्यों बोलेगा? अल्लाह अकबर और बल्लाह अकबर, गजब आदमी हो यार तुम। अल्लाह ठीक है, वो सब अपने जगह पे ठीक है। हिंदू क्यों बोले? भारत माता राष्ट्र की माता है। तुमको दुर्गा माता की जय थोड़ी ना बोल रहे हैं, शंकर भगवान की जय थोड़ी ना बोल रहे हैं बोलने के लिए। यार अजीब आदमी हो आप भी। भारत माता की जय क्यों नहीं? कश्मीरी ने कभी बोला है? हम तो कितने कश्मीर के लोगों से मिले हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला है। भारत का मुसलमान कभी नहीं बोला है भारत माता की जय। किसी भी अक्रॉस द पार्टी ले लीजिए आप, कोई भी। सलमान खुर्शीद बोला है, उमर अब्दुल्ला बोला है, उसका बाप बोला है, लालू प्रसाद यादव बोला है, उसका बेटा बोला है, कोई नहीं बोला है। कोई नहीं बोला तो लालू प्रसाद यादव हिंदू है। अरे हिंदू, गजब आदमी हो आप। ये लोग जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता है वो हिंदू भी नहीं है। सावन के महीने में जिहादी हिंदू, ये लोग लालू यादव उसके खानदान जो है जिहादी हिंदू है। अच्छा, समझे? आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आपको बताते हैं, लालू यादव का पूरे खानदान ये बात बोलता था। लालू यादव बोलता उसका बेटा बोलता है कि बीजेपी ने मुझे फंसा दिया चारा घोटाले में। आपको अगर जानकार लोग कोई होंगे तो उनको पता है कि जब बीजेपी की तब सरकार नहीं थी, आपको पता है कि लालू यादव मुख्यमंत्री के साथ थे, पशुपालन मंत्री भी थे। और लालू यादव ने 4 डिस्ट्रिक्ट में, जबकि उन्होंने कहा कि पशुपालन में निकासी पर बैंड है, और 4 जिला दुमका, पाकुड़, देवघर और एक और जिला भूल रहे नाम, 4 जिला में इन्होंने कहा कि विशेष निकासी का अपने कलम से आदेश दिया। और वहां से निकासी पैसे का हुआ उनके आदेश पर। जब आपने रोक लगा रखा है तो 4 जिला में विशेष निकासी क्यों करा रहे हो? पहले। दूसरी बात, जब इनकी जांच हुई कि इन्होंने भेजा है ट्रक से मवेशी और चारा रांची, तो वो गाड़ी का नंबर जो है स्कूटी का है, कार का है, मोटरसाइकिल का है, और एक दिन में 2-2 टिप रांची दिखा रहे हैं। सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव जब बिहार के सीएम थे खुल के जो है धांधलीबाजी की। धांधलीबाजी, यहाँ तक मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि लालू यादव जब सीपी ठाकुर डॉक्टर थे, वो पदाधिकारी नहीं थे बीजेपी का, तो सीपी ठाकुर के यहाँ 5 लोग गए थे और 5 कट्टा उनके टेबल पर रख दिया और कहा कि ऐसा है कि 50 लाख रुपया आप दे दीजिए, आपको 4 दिन का समय देते हैं, हमको 50 लाख रुपया दे दिए। सीपी ठाकुर का बहुत अच्छे मित्र थे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव जो है सो के पास वो गए मिलने के लिए, तो वही 5 वहाँ बैठा हुआ था। बड़े करीब से जानते हैं। अभी जो है कश्मीर को देखिए, कश्मीर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कश्मीर का जो है पर्यटन है उसको विकलांग बनाना पड़ेगा। हाँ, कश्मीर में कोई नहीं जाएगा भारत का लोग। हाँ, कश्मीर का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा है।
कोई भी आदमी कश्मीरी मुसलमान से ना सामान खरीदेगा ना कुछ। वहाँ पे जम्मू के लोगों को बसाओ, वहाँ पे भारत के बिहार के लोगों को बसाओ, यूपी के लोगों को बसाओ, कश्मीर का जो मुसलमान है उससे बड़ा मादरचोद तो कोई है नहीं। इसको बीप कर देना। थोड़ा सा ही शब्दों का मैं बात ये इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि जो अभी आतंकवादी हमला हुआ, वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम पर्यटकों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। उन्होंने कभी कहा कि जिन हिंदुओं को मार के भगा दिए उनको वापस ले आओ? कभी कहा? नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं। निकल गया, भावनाओं में आ गए, वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ विकलांग बनाना पड़ेगा। राजीव दीक्षित ने बोल दिया था पहले ही। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा? सबसे पहले कश्मीर को क्लीन करो। क्लीन कैसे हुआ? कश्मीर झाड़ू से थोड़ी ना होगा। मुसलमान विहीन ऋषि कश्यप की भूमि है भाई, ऋषि कश्यप की भूमि है कश्मीर। लेकिन भारत के जो मुसलमान है वो तो कह रहे हैं भाई मार के जाए आतंकवादी और भुगतना पड़े भारत के। भारत का मुसलमान तो गद्दार है 99%। हाँ, भारत का 99% मुसलमान गद्दार है। ये तुमको पता नहीं है दोस्त? ये भारत के 99% मुसलमान गद्दार है। क्यों नहीं बीजेपी टिकट दे रही? कोई भी पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए, ना कांग्रेस को, ना समाजवादी को, ना राजद को, ना किसी और को। भारत के मुसलमानों को टिकट मत दो। भारत का मुसलमान तो पाकिस्तान का हितैषी है। ये भारत का तब नहीं हो पाया जब गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू ने भारत को आजाद करवाया, जिन्ना ने ले लिया पाकिस्तान। तुम दोबारा पाकिस्तान, ये ओवैसी ये लोग तो खुद गद्दार है। ओवैसी गद्दार है। अरे वैसे तो खुद पाकिस्तान को कोस रहे हैं। अरे भाई कोसेगा नहीं तो रोजी रोटी कैसे चलेगा? भोजन कैसे चलेगा? भोजन भी तो चलना जरूरी है गुरु। चैनल भोजन नहीं देगा फिर चलेगा कैसे? बेटा ये कहता हो भाई, जो ये कहता हो ओवैसी का कि 15 मिनट के लिए हटा लो, 116 करोड़ को मैं दिखा दूंगा, तब ओवैसी तो नहीं बोलता है। लेकिन हम कहते हैं उसको कि अगर वो 5 मिनट के लिए मोदी सरकार अगर हटा ले तो हमारे यहाँ 2 करोड़ नागा साधु हैं जो ये 25 करोड़ को मटिया मेट कर सकते हैं। 25 करोड़ को 5 मिनट में मटिया मेट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? सबसे पहली बात यह है। दूसरा, पहलगांव पर आइए। पहलगांव में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका निंदा हम लोग करते ही नहीं है, जोर शोर से उनका निंदा करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को मटिया मेट कर दीजिए। जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना तीनों मिलकर के एक साथ प्रहार कीजिए और पाकिस्तान को मट्टी में मिला दीजिए। और सारे आतंकवादी जैसे मतलब हाफिज है और जितने भी आतंकवादी हैं। कांग्रेस कह रहा है कि भाई 10 दिन से ज्यादा होने जा रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री देखिए, ये जो है सो रणनीति होती है देश की और उसके सुरक्षा पर सारा गहन बैठक होती है। सीसीए का बैठक हुआ, सीपीए का बैठक हुआ, जितने बैठक था सारा हो गया। फिर अलग से प्रधानमंत्री ने कल फिर डोभाल से और अमित शाह से बैठक किया। अमित शाह जल के लिए अलग से बैठक कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्थिति ये बन रही है कि आप देखिएगा आज से 72 घंटे में कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई होगी जो पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता है और पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। और एक भी अभी तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि 40 साल, 30 साल, 20 साल से पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ आके शादी कर रही है और जब प्रेग्नेंट वहीं रहती है और प्रेग्नेंट जब होने का टाइम आता है, हो जाता है, बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ आ जाती है, लेकिन 30 साल से 40 साल से नागरिकता नहीं लिया है, जिसका पोता पोती भी है। ये जो है ना, ये जिहाद है, जिहाद। ये हिंदुओं को खत्म करने के लिए और देश को खत्म करने के लिए ये हो रहा है और इसका जवाब भारत को देना चाहिए। जनगणना क्यों शुरू किया प्रधानमंत्री, ये मैं बताता हूँ। जैसे ही अभी युद्ध होगा और वहाँ से लोग निपट जाएंगे तो विपक्ष वाला के पास एक ही मुद्दा होगा, जनगणना, जनगणना। तो उसको पहले निपटा देते हैं जिससे कि कहने के लिए उसके पास कुछ बचेगा नहीं कि जनगणना पर बात करे। इसलिए इन लोगों को बहुत सोच समझ कर जवाब दिया भारत सरकार ने, सोचा है और जनगणना का जो निर्णय किया है वो बहुत अच्छा है। हम लोग स्वागत करते हैं भारत सरकार का और नीतीश कुमार का। और बिहार में देखिएगा, आज आपको मैं बता रहा हूँ 243 सीटों में 2010 का रिजल्ट भारत बीजेपी और एनडीए देगा और
विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव नहीं बन सकेंगे। ठीक, क्या कह रहे थे बताइए। देखिए आपने बोला था ना कांग्रेस ने बोलती है 10 दिनों से कुछ नहीं करा। 60 साल से कांग्रेस ने क्या कर लिया? 4 युद्ध करे, चारों में इंडियन आर्मी को कोई पोजीशन नहीं दी। 62 में कारगिल वो कौन सा था अपना LAC हार गए, POK दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है क्या? लोंगेवाला की जंग में 120 जवान थे हमारे, वहाँ पूरा पाकिस्तान टैंक के साथ आ गया था। इंदिरा जो भी वहाँ पर उस टाइम थे उन्होंने बोल दिया था भाई भाग जाओ, सैनिकों को बोलता था अपनी पोस्ट छोड़ दो, सब छोड़ दो, चले जाओ, कब्जा लेने दो। उनका प्लान था पहले लोंगेवाला, फिर चंडीगढ़, ऐसे करके दिल्ली तक पहुंचना है। पर हमारे सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सरकार पे सवाल उठाइए लेकिन इंडियन आर्मी पे नहीं। आर्मी और देश के सेना पे बहुत भरोसा है।